हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अश्विनी सैनी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल हिंदी हेल्थ बोर्ड पर। और पार्ट 2 में आज जानेंगे कि आयुर्वेद में जो बोलते हैं त्रिदोषा, वात पित्त और कफ, वो कैसे हमारे रिलेट करते हैं आज के टाइम पे बीमारी पे। तो पहला होता है वात। वात मतलब गैस, जो कि हमारी बनती है लोअर ज्याव में। लोअर ज्याव क्या होता है अभी दिखाऊंगा। दूसरा होता है पित्त, यानी कि एसिड एंड एंजाइम्स। एंजाइम्स मतलब कि जो हमारे लीवर में या फिर स्प्लीन में जो बनते हैं। तीसरा होता है कफ। कफ एक्चुअली हिंदी शब्द है, इंग्लिश शब्द मत लेना। कफ मतलब बलगम बोलते हैं, या फिर इंग्लिश भी बोल सकते हैं आप कफ। इंग्लिश शब्द नहीं है वैसे, है तो हिंदी। ये बनता है डायाफ्राम से लेके कंधे के बीच में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ उनकी एनाटॉमिकल लोकेशन की, कहाँ कहाँ बनते हैं ये। वात बनता है, वात यानी कि गैस। गैस बनेगी हमारे L2 से लेके सीधा लोअर ज्याव तक। पित्त जो बनता है L2 से लेके, ये डायाफ्राम मसल दिख रही है आपको, इसके बीच में। यानी कि जितने भी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो अपने अपने एंजाइम या डाइजेस्टिव जूस बनाएंगे, जैसे पैंक्रियाज हो गया, स्प्लीन हो गया, या फिर हमारा लीवर हो गया, स्टमक हो गया। और जो कफ होता है, कफ यानी कि बलगम, वो हमेशा छाती के इस हिस्से में आता है, यानी कि डायाफ्राम से लेके कंधे के बीच में। अब ये तीनों के तीनों, वात पित्त कफ, ये रिले करते हैं हमारे इमोशन पर, डाइट पर और पैथोजेनिक फैक्टर पर। हालांकि इन तीनों के बिगड़ने की वजह से भी बीमारी आ जाती हैं, और ये तीनों की तीनों उसी फैक्टर में फिट बैठती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। कई बार पेशेंट कहते हैं कि हमें गैस बन रही है। गैस बनने के बाद वो सिर पे जाती है। कई बार पेशेंट दबा के भी देखते हैं अपना पेट कि सर डॉक्टर साहब गैस बन रही है, सिर में जाती है। तो एलोपैथी क्या कहती है? एलोपैथी कहती है भाई यहाँ पे ऐसी कोई पाइपलाइन नहीं है जो गैस बनेगी सीधे सिर में जाएगी। बट एलोपैथी और ऑस्टियोपैथी में बहुत डिफरेंस है। ऑस्टियोपैथी या फिर TCM हमारी प्रूफ कर देगी भाई ये गैस का ही असर जा रहा है। कैसे? अगर मैं इसमें नर्व बनाऊं, गौर से देखिएगा, यहाँ पे आपको नर्व दिखेंगी काफ़ी सारी। ये है हमारी फ्रेनिक नर्व, जो कि सीधा सिर में जा रही है, सर्वाइकल नंबर C3, 4 और 5 में। ये रही। अब मैं इसको आइसोलेट करके दिखाता हूँ। ये फ्रेनिक नर्व है जो आपके डायफ्राम को भी चला रही है, यानी कि मिडिल ज्याव को, और आपकी सर्वाइकल नंबर C3, C4, C5 से निकल करके आ रही है। तो ये नर्व जो है आपका डायफ्राम चला रही है। और अगर यहाँ पे गैस बनती है और यहाँ पे पेशेंट ने, या फिर अगर हम जैसे डॉक्टर ने यहाँ पे दबाया, तो ये कंडक्शन लेकर के सीधा ऊपर तक लेके जाएगी। इसी को कहते हैं कि गैस फ्लो। एक्चुअल में गैस नहीं जाती, ये गैस का असर होता है। तो देखिए, सर्वाइकल की जो पोजीशन है वो बहुत अहमियत रखती है। इससे ज़्यादा ऊंचा तकिया ना लगाएं। तकिए के बिना सोना भी बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इससे कि आपके हार्ट में भी असर आ सकता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पे भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो पूरी की पूरी बॉडी जो है एज अ होल हम ट्रीट करते हैं TCM में और ऑस्टियोपैथी में। क्यों? क्योंकि आपका शरीर पूरा एक ही यूनिट माना जाता है। तो TCM में या ऑस्टियोपैथी में कोई स्पेशलिटी नहीं है, हर बीमारी का जड़ से इलाज हो सकता है। इवन इन सब चीज़ों में हड्डी जोड़ और नसों का दर्द बड़ी जल्दी से ठीक होता है और जड़ से ठीक होता है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। अब मैं आपसे एक केस स्टडी शेयर करता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया करीब 1 साल पहले। उसने मुझे बताया कि सर मेरे लेफ़्ट हैंड में, यानी कि लेफ़्ट शोल्डर में मेरे बहुत पेन है, और ये करीब 1.5 महीने से है। वो पेशेंट तो पहले एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया। उसको उठाने में या फिर हिलाने में या रेस्ट देने में कंटिन्यू पेन था, मतलब उसको आराम बिल्कुल भी नहीं होता। पहले तो उन्होंने एक्सरे कराया, एक्सरे में कुछ नहीं आया। फिर सर्जन ने बोला MRI कराओ, MRI में कुछ नहीं आया। बाद में उन डॉक्टर साहब ने उसको पेन किलर और स्टेरॉइड दी थी, इंजेक्शन भी लगा दिया, फिर भी उसको आराम नहीं पड़ा।
1.5 महीने तक वो पेशेंट पेन झेलता रहा। फिर एट द लास्ट वो मेरे पास आया। जब मैंने उनका शोल्डर चेक किया, मैनुअल असेस किया, तो उसमें कुछ नहीं था। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, और ये नसें कितनी तरह की होती हैं ये भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 3 में बताऊंगा। पार्ट 3 मेरा एक्चुअली पुराने चैनल का है। पुराना चैनल हमने डिलीट कर दिया है क्योंकि वो मोनेटाइज नहीं हो पा रहा था और वो काफ़ी पुराना भी था। तो हमने नया चैनल बनाया है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।